IG सिंध वाक़े पर शिकायत के अजाले से मुताल्लिक़ तहक़ीक़ात मुकम्मल। वाक़े के मुताल्लिक़ अफसरान को अपनी मौजूदा ज़िम्मेदारियों से हटाने का फ़ैसला। ISPR के मुताबिक 18 और 19 अक्टूबर की दरमियानी शब रेंजर्स और ISI सेक्टर हेडक्वार्टर्स को मज़ार क़ायद की बेहुरमती का बताया गया। फौरी कार्रवाई यकीनी बनाने के लिए उन पर अवामी दबाव बढ़ रहा था। कशीदा सूरत हाल में ऑफिसर्स ने अवामी रद्दअमल में पुलिस का रवैया सुस्त पाया। रद्दअमल के पेश नज़र ISI और रेंजर्स अफसरान ने कार्रवाई का फैसला किया। ISPR का कहना है कि अफसरान की जल्दबाजी की वजह से दो रियासती इदारों में गलतफहमी पैदा हुई। अफसरान जिम्मेदारी दिखाते तो गैर ज़रूरी सूरत हाल पैदा करने से गुरेज कर सकते थे। अफसरान की मज़ीद महकमा जाती कार्रवाई और तहक़ीक़ GHQ में की जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं कि फोर्सेस में खुद एहतसाबी के अमल को सराहते हैं। उन्होंने 2 अफसरान को ओहदों से हटा दिया है। वक्त पर FIR दर्ज हो जाती तो मामला इतना पेचीदा ना होता। रेंजर्स पर अवाम का दबाव आया तो उन्होंने IG से राबता किया। सिंध हुकूमत को अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट देना है। देखना है कि सिंध हुकूमत बगावत में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। सिंध हुकूमत को भी एक्शन लेना चाहिए। रेलवेज का कराची सर्कुलर रेलवे 16 नवंबर से शुरू करने का ऐलान। DS रेलवेज का कहना है कि 16 नवंबर को पिपरी से औरंगी टाउन तक 60 किलोमीटर का सफ़र का आगाज़ होगा। ट्रैक के लिए 4 ट्रेन मुख्तस की गई हैं। सुबह 7 बजे औरंगी टाउन स्टेशन से पहली ट्रेन रवाना होगी। सर्कुलर रेलवे केस में अदालती हुक्म पर अमल दरामद क्यों नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी सिंध और सेक्रेटरी रेलवेज को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि अब बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकेगी, हम सबको बुलाएंगे, ज़रूरत पड़ी तो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला को भी बुला लेंगे। वफाकी काबीना ने गंदम की कीमत 1650 रुपये फ़ी मन मुकर्रर कर दी। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि मुल्क में गंदम और आटे का कोई बहरान ना हो, आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करें। महंगाई में कमी के लिए इक़दाम मज़ीद तेज़ किए जाएँ। इजलास में इंतहा पसंदी और तशद्दुद के खिलाफ कौमी बयानिए पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ कौमी कमीशन बनाने की मंजूरी। सऊदी अरब की डिजिटल कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के आगाज़ की तजवीज़ मंजूर। ECC फैसलों की तौसीक़। मरीम नवाज का कहना है कि गिलगित के अवाम अपनी किस्मत का फैसला ऐसी हुकूमत के हाथ में नहीं दें जो जाती नजर आ रही है। इमरान खान जिस तरह आए थे उसी तरह जाएंगे। स्टोर में जलसे से खिताब में उनका कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान में धांधली की गुंजाइश नहीं। 2018 में वक्त और था कि धांधली कर ली। धांधली के प्रोजेक्ट और धांधली करने वाले बेनकाब हो गए हैं। इमरान खान आपके वोट के हकदार नहीं। जिसने पूरे पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया वो आपको क्या देगा? वफाकी वज़ीर मुराद सईद का कहना है कि 2 चोर जमातें शोर मचा रही हैं। ये धांधली का इल्ज़ाम लगाकर अपनी शिकस्त तस्लीम कर रहे हैं। इनके करतूत इनकी शिकस्त की वजह बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें झूठा और चोर करार दिया। जरदारी और नवाज शरीफ की असल जगह जेल है। घांचे में खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर बोले, घांचे वालों को ज़िला चाहिए तो वोट दें और जितने चाहे ज़िले ले लें। वफाकी वज़रा के जलसे के दौरान स्टेज का एक हिस्सा गिर गया। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी सिर्फ रोजगार ही नहीं देती बल्कि तनख्वाहों और पेंशन में भी इजाफा करती है। ये काम ना PTI, ना नून लीग, ना किसी आमिर की हुकूमत कर सकती है। गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम के दौरान नगर में जलसे से खिताब में कहा कि जिन इलाकों की वजह से हमें CPAC मिला है उन्हें क्यों महरूम रखा जा रहा है। रूस में शंघाई ताउन तंजीम की सरबराह काउंसिल का इजलास। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वीडियो लिंक पर खिताब में कहा कि कोरोना से निमटने के लिए मुश्तरका काविशों की ज़रूरत है। बैनुल अक़वामी बरादरी को कमज़ोर तबके के लिए मज़ीद बहुत कुछ करना होगा। शंघाई ताउन को तमाम मज़ाहिब के बाहमी एहतराम पर जोर देना चाहिए। इस वक्त दुनिया को बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की अशद ज़रूरत है।
मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को जेल से तिब्बी टेस्ट के लिए जनरल अस्पताल लाहौर लाया गया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ को मामूल के टेस्ट के लिए अस्पताल लाया गया। ECG, सीने के एक्सरे, CT स्कैन किया गया। 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने खून के मामूल के टेस्ट कराने का कहा। लाहौर की एहतसाब अदालत का मुल्जिमान की पेशी के लिए SOPs बनाने का हुक्म। एडिशनल सेक्रेटरी से कहा कि अगर मुल्जिमान की पेशी के लिए कोई क्लास बनानी है तो वो भी बनाए। रमजान शुगर मिल्स केस में पुलिस हुकाम ने गुज़श्ता समात पर अदम पेशी का जिम्मेदार हमजा शहबाज को करार दे दिया। कहा हमजा शहबाज बख्तरबंद गाड़ी देखकर वापस चले गए। अदालत में अपनी सफाई में हमजा शहबाज ने कहा कि गाड़ी के लिए 2.5 घंटे इंतजार कराया गया। 17 माह तक बुलेट प्रूफ गाड़ी में लाया जाता रहा। अचानक पुलिस अफसरान बख्तरबंद गाड़ी ले आए। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की चौधरी शुजात की अयादत के लिए अस्पताल आमद। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से मुसाफा। साद रफीक का हाथ मिलाने से गुरेज। साकिब निसार ने हाथ बढ़ाया। साद रफीक ने सीने पर हाथ रखकर जवाब दिया। अपनी नशिस्त पेश कर दी। बाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कोरोना के बायस हाथ नहीं मिलाया। एहतरामन उठकर साकिब निसार के लिए नशिस्त खाली की। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप में शकील उर रहमान की 34 साल पुराने निजी प्रॉपर्टी के मामले से मुताल्लिक केस में जमानत मंजूर। जस्टिस याहिया आफरीदी ने नैब प्रोसिक्यूटर से सवाल किया कि यहां लॉ ऑफिसर्स को भी इजाफी ज़मीन उसी कीमत पर मिली, क्या उनके खिलाफ नैब का मुकदमा बना? नी शकील ने जो दस्तावेजात दिखाई ये दुरुस्त हैं या गलत? नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि मी शकील उर रहमान की दस्तावेजात दुरुस्त हैं। अदालत ने सवाल किया कि फिर आपने दूसरे लोगों पर नैब का रेफरेंस क्यों नहीं बनाया? नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मार्केट रेट का तयन बाद में किया गया। जस्टिस मुशीर आलम ने पूछा कि क्या आपने किसी और को भी नोटिस दिया कि वो इजाफी रकम दे? नैब प्रोसिक्यूटर का जवाब था कि रिकॉर्ड से ऐसा साबित नहीं होता। जस्टिस काजी अमीन ने दरियाफ्त किया कि क्या नैब ने कौमी खजाने को नुकसान का कोई सवाल उठाया? नी शकील उर रहमान के वकील अमजद परवेज ने बताया कि नैब ने 1 रुपए के नुकसान का सवाल नहीं उठाया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने नैब प्रोसिक्यूटर को मुखातिब करके कहा कि क्या हम इस दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला जारी करें? बेहतर होगा आप मुखालफत ना करें। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हम लिख कर दे देते हैं कि दरख्वास्त ज़मानत की मुखालफत नहीं करते। नैब ने मी शकील उर रहमान को 34 साल पुराने प्राइवेट प्रॉपर्टी के मामले पर कैद किया था। मी शकील उर रहमान 241 दिन से कैद में थे। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल कहते हैं कि अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद बना हुआ है और सिंध में हुकूमत पीपल्स पार्टी की है। अजीब बात है कि PTI की नाअहली की वजह से अपोजिशन हीरो और इनकलाबी बनी हुई है। 11 पार्टी इसके जलसे में अवाम की कोई बात नहीं थी। कराची वालों के साथ मुसलसल मजाक किया जा रहा है। कराची दुनिया के बदतरीन बिजली के निज़ाम और कचरे में नंबर 1 है। फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल और चीफ मुज़ाकरातकार साहिब अरकात इंतकाल कर गए। 65 साला साहिब अरकात कोरोना वायरस का शिकार थे। 18 अक्टूबर से अस्पताल में ज़ेर इलाज थे।